हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 10th के मैथ के थर्ड चैप्टर की 5th एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, यानी 3.5 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस has unique solution, no solution or infinitely many solution. In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी हमारा गिवन है, पहले हमें ये पता करना है कि उसका जो सोल्यूशन है कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन है। और अगर यूनिक सोल्यूशन है तो उसे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करना है, फाइंड करना है, उसे सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो आप पहले ये जान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है, कैसे करते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमारा कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 इस फॉर्म में होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस फॉर्मूले पे हमें रखना पड़ेगा। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमारा इक्वेशन में दिया रहेगा। तो ध्यान दीजिए, पहले इस फॉर्मेट में लाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, x जो वाला है उसको 1 के साथ लेके सॉल्व करते हैं एक साइड में, और जो y है उसको 1 के साथ लेके एक बार साइड में सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी आप एग्जांपल देखेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0 ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0 ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। हम इससे क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। तो लिखेंगे वी गेट, हमको अब क्या मिलेगा, a1 हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, b1 हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, c1 हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, a2 हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b2 हमारा क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, और c2 हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इसका जो सोल्यूशन है कैसा है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, तो अब a1 अपॉन a2 करिए, कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 करिए तो क्या आ जाएगा, -3 अपॉन -9, माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल होगा 1 बार में, 3 से कैंसिल होगा 3 बार में। और c1 अपॉन c2 करते हैं तो -3 अपॉन -2 ये से कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो दिखा देंगे कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो ये कौन सी सेकंड कंडीशन है, तो यानी पैरेलल है लाइन्स। अगर पैरेलल है तो उसका क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो लिखोगे दीज लाइन्स हैव नो सोल्यूशन। ठीक है, इस लाइन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब अगर सोल्यूशन नहीं है तो हमें सॉल्व नहीं करना, अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया सॉल्व। अब आते हैं फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन में। तो इसमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई इक्वल 5 और सेकंड क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल 8। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तो 2x प्लस वाई, 5 उधर प्लस में, इधर आ गया तो -5 इक्वल 0। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट। और 3x प्लस 2y, अब 8 उधर प्लस में, इधर आएगा तो -8 इक्वल 0। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो वी गेट, हमको क्या मिलेगा। अब बताइए, a1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b1 हमारा क्या हो जाएगा, y के साथ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, c1 हमारा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा,
अब आगे A2 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, B2 हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और C2 हमारा क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। तो A1/A2 फाइंड करेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा 2/3। अब B1/B2 फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा 1/2। अब C1/C2 फाइंड करेंगे तो -5/8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5/8 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो ये कैसा होगा, इंटरसेक्ट करेगा। हम बता सकते हैं A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, है ना, इक्वल नहीं है। सो these lines have यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने पड़ेगा। तो लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक बार आप फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, x होता है B1C2 माइनस B2C1 इक्वल होता है y/C1A2 माइनस C2A1 इक्वल होता है 1/A1B2 माइनस A2B1, ये होता है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x की जगह x रहेगा अपॉन, अब B1 क्या है हमारा 1 है, रख दीजिए, इंटू C2 हमारा क्या है -8, यहाँ रख दीजिए ब्रैकेट लगा के, माइनस, अब B2 हमारा क्या है 2 है, ठीक है, C1 हमारा कितना -5 है, तो ब्रैकेट में -5 इक्वल y/, अब C1 हमारा क्या है -5 हमने रख दिया, ठीक है, A2 हमारा कितना है 3 है, हमने रख दिया माइनस, अब C2 हमारा क्या -8, तो ब्रैकेट में -8 और मल्टीप्लाई A1 हमारा 2, ये हमने रख दिया इक्वल 1/A1 हमारा कितना 2 है, B2 हमारा भी 2 है, माइनस A2 हमारा 3 है, मल्टीप्लाई B1 हमारा 1 है। ठीक है, ये हमने रख दिया। अब सॉल्व करते हैं, तो x/8 1 ज़ा 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। अब बताइए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा इक्वल y/, अब बताइए 5 3 ज़ा 15, माइनस प्लस लग जाएगा माइनस, आगे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 इक्वल 1/2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे आया, अब यहाँ पे एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, तो x/, -8 प्लस 10 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, बड़े में छोटे को घटा देते हैं, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, बड़ा कौन था 10 का साइन क्या है प्लस, तो प्लस ही लगेगा इक्वल y/, सेम इसमें भी -15 प्लस 16, तो माइनस प्लस प्लस है ना, माइनस प्लस क्या होता है माइनस हो जाएगा ना, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो 16 15 जाएगा तो 1 हो जाएगा इक्वल 1/4 में 3 जाएगा तो 1। अब करते क्या है, एक बार x/2 जो है, x वाले को वेरिएबल यानी कि जो 1 है उसके साथ ले लेते हैं, और y वाले को एक बार 1 के साथ लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x/2 इक्वल क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, और यहाँ y/1 इक्वल हो जाएगा 1/1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल हमारा आ जाएगा 2, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल हमारा आ जाएगा 1। तो हम लिख सकते हैं हैंस x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ऐसे हमको सॉल्व करना है। अब आते हैं फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 5y इक्वल 20, और सेकंड इक्वेशन है 6x - 10y इक्वल 40। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो 3x - 5y 20 इधर प्लस में इधर आएगा तो -20 इक्वल 0, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा। आगे 6x - 10y, अब 40 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में -40 इक्वल 0, ये हमारे क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे। तो वी गेट, हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, a1 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, b1 हमारा क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, c1 हमारा क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे ध्यान दीजिए, a2 हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, b2 हमारा क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, और c2 हमारा क्या हो जाएगा -40 हो जाएगा। क्लियर है।
अब ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, रेशियो करना है। तो A1/A2 फाइंड करेंगे तो 3/6 यानी 3 से दोनों डिविजिबल है तो 1/2 आ जाएगा। अब B1/B2 करेंगे -5/-10 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 5 से A1 बार में 5 से A2 बार में डिविजिबल है तो यानी 1/2 आ जाएगा। अब C1/C2 फाइंड करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा -20/-40 माइनस से माइनस कैंसिल। अब 20 से A1 बार में डिविजिबल है, 20 से A2 बार में डिविजिबल है। अब ध्यान दीजिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों क्या है, इक्वल है ना। तो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, यानी इसका क्या होगा, इन्फिनिटली माइनस सोल्यूशन होगा। तो एक बार दिखा देते हैं A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो हम बता सकते हैं सो दीज लाइन्स हैव infinitely many solution। इसके क्या होंगे, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे। और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है तो इसको फाइंड नहीं करना, क्योंकि जब क्या हो, यूनिक सोल्यूशन हो तभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर इतना ही। अब आते हैं फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन में। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन बन रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है x - 3y - 7 = 0 और सेकंड क्वेश्चन है 3x - 3y - 15 = 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, लिखा हुआ है। तो 3x - 3y - 7 = 0 हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, और 3x - 3y - 15 = 0 ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो लिख देंगे कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0 से कंपैरिजन कर देंगे। तो लिखेंगे वी गेट। अब हमको क्या मिलेगा, अब बताइए A1 हमारा क्या है, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। B1 हमारा क्या है, -3 है। C1 हमारा क्या है, -7 है। A2 हमारा क्या है, 3 है। B2 हमारा क्या है, -3 है। और C2 हमारा क्या है, -15 है। अब क्या करेंगे, रेशियो करेंगे। तो A1/A2 रेशियो करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/3। अब B1/B2 करेंगे तो हमारा आएगा -3/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/1 आ जाएगा, ठीक है, 1/1। अब क्या करेंगे, C1/C2 करेंगे तो -7/-15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा 7/15, ठीक है। अब ध्यान दीजिए A1/A2 B1/B2 की इक्वल नहीं है, यानी क्या होगा, अगर इक्वल नहीं है तो क्या इंटरसेक्ट करेगा, जब इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो एक बार दिखा देते हैं लिख के, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। जब ये इक्वल नहीं है तो हो जाएगा सो दीज लाइन्स हैव यूनिक सोल्यूशन, ठीक। अब यूनिक सोल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब एक बार इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x/B1C2 - B2C1 = y/C1A2 - C2A1 = 1/ क्या है, A1B2 - A2B1, ठीक है। अब x की जगह x ही रहेगा, अपॉन B1 हमारा क्या है, -3 लिख दीजिए, -3 मल्टीप्लाई C2 हमारा कितना, -15, तो -15 हमने लिख दिया, माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए। अब B2 हमारा क्या है, -3, तो हमने लिख दिया -3, ठीक है, मल्टीप्लाई C1 हमारा क्या है, -7, तो हमने लिख दिया -7 = y/, अब बताइए C1 हमारा क्या है, -7 हमने लिख दिया, इक्वल A2 हमारा क्या है, 3 है, ठीक, माइनस C2 हमारा कितना, -15 हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई A1 हमारा कितना, 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 = 1/A1 कितना, 1, ठीक है, मल्टीप्लाई B2 कितना, -3, फिर माइनस, फिर A2 हमारा कितना, 3, मल्टीप्लाई, और B1 हमारा कितना, -3, इतना हो गया। अब आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x/, हो जाएगा। अब बताइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 3 = 45। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो 3 7 = 21 = y/, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 3 = 21,
माइनस प्लस माइनस। अब बताइए 15 1 जा 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 15 इक्वल 1 अपॉन, यहाँ बताइए 3 1 जा 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब बताइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, x अपॉन, अब बताइए 45 में 21 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 में 1 जाएगा तो 4 और 4 में 2 जाएगा तो 24 आ जाएगा इक्वल y अपॉन। अब इधर बताइए कितना हो जाएगा, तो -21 और प्लस 15 कितना आएगा, -6 आ जाएगा इक्वल 1 अपॉन, यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x अपॉन 24 को किसके इक्वल लेंगे, 1/6 के इक्वल लेंगे, x वाले को 1 के इक्वल ले लेंगे, अब y वाले को भी क्या करेंगे 1 के इक्वल ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 24 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 के इधर हो जाएगा तो 6x इक्वल हो जाएगा 24, तो x इक्वल हो जाएगा 24/6, ये से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, यानी x हमारा आ जाएगा 4। आगे इधर ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6y इक्वल हो जाएगा -6 और y इक्वल हो जाएगा -6/6, ये से कैंसिल होगा 1 बार में, y हमारा आ जाएगा -1। तो हम लिख सकते हैं हेंस x इक्वल 4 एंड y इक्वल -1, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें कहा जा रहा है फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी इसमें ये कहा गया है जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है इसमें a और b की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो जाए, उसका जो सोल्यूशन है कैसा हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाए। तो ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले इसको लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 2x प्लस 3y बताइए 7 क्या इधर प्लस में इधर आएगा तो -7 इक्वल 0, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब इधर देखिए ये हमारा a माइनस बी एक्स है प्लस a प्लस बी वाई है। अब बताइए ये पूरा इधर क्या है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दीजिए 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल 0, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, कंपेयर कर देते हैं। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, इससे क्या करेंगे कंपैरिजन कर देंगे। तो अब बताइए हमको क्या मिलेगा आगे, तो लिखेंगे वी गेट, अब बताइए a1 हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b1 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, c1 हमारा क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, क्लियर है। a2 हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट में रखते हैं। b2 हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। c2 हमारा क्या हो जाएगा माइनस में ब्रैकेट में ही रखते हैं 3a प्लस बी माइनस 2, ये हो जाएगा। अब क्या करिए रेशियो निकाल दीजिए, ठीक है, रेशियो a1 अपॉन a2 फाइंड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2 अपॉन a माइनस बी। आगे b1 अपॉन b2 फाइंड करते हैं तो 3 अपॉन हो जाएगा a प्लस बी। अब c1 अपॉन c2 फाइंड करते हैं तो -7 अपॉन माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल तो हमको मिलेगा 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसका जो सोल्यूशन है कैसा है, इनफाइनाइटली नंबर सोल्यूशन है, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर दिस solution have infinitely या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो हम क्या कह सकते हैं, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 क्या है 2 अपॉन a माइनस बी हमने रख दिया इक्वल b1 अपॉन b2 क्या है 3 अपॉन a प्लस बी हो गया इक्वल c1 अपॉन c2 क्या है 7 अपॉन है 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, अब इसको और इसको लेके सॉल्व करते हैं, यानी 2 अपॉन हो जाएगा a माइनस बी इक्वल 3 अपॉन हो जाएगा a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a प्लस बी का मल्टीप्लाई 2 में होगा, यानी हो जाएगा 2a प्लस 2b
ठीक है, इक्वल अब a माइनस बी का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 3 में करेंगे तो 3a हो जाएगा, फिर आगे करेंगे तो -3b हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, दोनों को आप इधर लाइए, तो 2a + 2b हमारा पहले ही था। अब 3a क्या इधर प्लस में इधर आएगा तो -3a हो जाएगा। अब 3b माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +3b = 0। अब बताइए 2a - 3a क्या हो जाएगा -a, और +2b + 3b हो जाएगा +5b = 0। इसमें क्या करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा a - 5b = 0। माइनस कॉमन लेने का मतलब है साइन चेंज हो जाएगा, तो a यहाँ माइनस में था अब प्लस में हो जाएगा, 5b प्लस में था अब माइनस में हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई में उधर भेज दीजिए डिवाइड में, तो हमारे इक्वेशन हो जाएगा a - 5b = 0। तो हमने फर्स्ट सेकंड मान लिया था, अब मानेंगे इसको इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इधर क्या करिए, इसको और इसको, फर्स्ट वाला और मतलब थर्ड वाला पार्ट, इसको और इसको लेके आप सॉल्व करिए। तो 2 हो जाएगा a - b = 7/3a + b - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 3 से 6 से हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो +2b हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो हो जाएगा -4 = 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a, -7 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो 7b। क्लियर है। अब 7a और 7b को दोनों को इधर लाएंगे, तो 6a + 2b - 4, 7a प्लस में इधर आएगा तो -7a, और 7b माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 7b = 0। अब बताइए 6a - 7a क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। अब बताइए +2b और +7b कितना हो जाएगा, +9b हो जाएगा, और ये -4 = 0। अब क्या करिए, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो हमने माइनस कॉमन लिया। ठीक है, तो अंदर क्या हो जाएगा, a प्लस में हो जाएगा, 9b माइनस में हो जाएगा, और 4 क्या होगा, प्लस में हो जाएगा = 0। तो माइनस को उधर भेज दीजिए डिवाइड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a - 9b + 4 = 0। तो a - 9b, अब 4 क्या है इधर प्लस में, उधर भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 4। अब क्या करना है, थर्ड और इक्वेशन 4 को लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें अभी कहा नहीं गया कि हमें कौन से मेथड से करना है, तो हम सिंपल मेथड से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए तो वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड इक्वेशन बना था a - 5b = 0, फोर्थ इक्वेशन बना था a - 9b = -4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए a यहाँ पे a ही है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पे 5b है, यहाँ पे 9b है, तो a हमारे इक्वल मिल गया, तो a के भी क्या करें, रिप्लेस कर दिया जाए, यानी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बताइए दोनों प्लस में है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे देन इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो a - 5b = हो जाएगा 0, हमने थर्ड लिख दिया, फोर्थ लिखिए, तो a - 9b = हो जाएगा -4। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन हो जाएगा चेंज, a यहाँ प्लस में था हो जाएगा माइनस में, 9b माइनस में है अब हो जाएगा प्लस में, 4 क्या है माइनस में अब हो जाएगा प्लस में। तो a प्लस में है और a माइनस में, ये कैंसिल हो गया। अब बताइए 5b माइनस में है, 9b प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, बड़े में छोटे को माइनस कर देते हैं, तो 9b में से 5b जाए कितना आएगा, 4b आएगा इक्वल। अब बताइए 0 में जो 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4, b इक्वल हो जाएगा 4/4, इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1, b इक्वल हो जाएगा 1। अब b की वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड, तो b की वैल्यू थर्ड में रख देंगे तो हो जाएगा a - 5 मल्टीप्लाई b की जगह 1 = 0, तो a - 5 × 5 = 0। अब 5 क्या है इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, a इक्वल हो जाएगा 5, यानी a और b की वैल्यू आ गई, तो हम कह सकते हैं हैंस a = 5 एंड b = 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, तो इसमें कहा जा रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, यानी इसमें हमें ये बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसमें k की वैल्यू क्या हो कि दोनों के लिए जो सोल्यूशन हो कैसा हो, नो सोल्यूशन हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो 3x + y। अब बताइए 1 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -1 = 0, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे हमारा क्या हो जाएगा, 2k - 1 x + k - 1 y, 2k - 1 x + k - 1 y = 0, 2k - 1 x + k - 1 y = 0। 2k - 1 x + k - 1 y = 0। 2k - 1 x + k - 1 y = 0। 2k - 1 x + k - 1 y = 0। 2k - 1 x + k - 1 y = 0। 2k - 1 x + k - 1 y = 0। 2k - 1 x + k - 1 y = 0। 2k - 1 x + k - 1 y = 0। 2k - 1 x + k - 1 y = 0। 2k - 1 x + k - 1 y = 0। 2k - 1 x + k - 1 y = 0। 2k - 1 x + k - 1 y = 0। 2k - 1 x + k - 1 y = 0। 2k - 1 x + k - 1 y = 0। 2k - 1 x + k - 1 y = 0। 2k - 1 x + k - 1 y = 0। 2k - 1 x + k - 1 y =
और अब बताइए 2k + 1 इधर क्या है, ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 2k + 1 = 0। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 से क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे, तो लिखेंगे वी गेट। अब हमको क्या मिलेगा, अब बताइए a1 हमारा क्या है, 3 है, ठीक है, b1 हमारा क्या है, y सब क्या है, 1 है, ठीक है, और c1 हमारा क्या है, -1 है, और a2 हमारा क्या है, 2k - 1 है, 2k - 1, और b2 हमारा क्या है, k - 1 है, और c2 हमारा क्या है, माइनस और ब्रैकेट में है 2k + 1, ये हमारा है। अब ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि इसके कैसा सोल्यूशन हो, नो सोल्यूशन, तो लिखेंगे देयरफॉर these equations have no solution। अब ध्यान दीजिए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब कैसा है, पैरेलल है। पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है, आप दिखा सकते हैं पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, यानी ये होना चाहिए। तो अब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू रख देते हैं। तो a1 हमारा कितना है, 3 है, अपॉन a2 हमारा कितना है, 2k - 1 है, इक्वल b1 हमारा कितना, 1 है, अपॉन b2 कितना है, k - 1 है, और डज नॉट इक्वल c1 हमारा कितना है, -1, अपॉन c2 कितना है, माइनस ब्रैकेट में 2k + 1। अब देखिए माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 3/2k - 1 इक्वल है 1/k - 1 के, और ये इक्वल नहीं है 1/2k + 1 के, तो जो इक्वल है उसी को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो ये दो इक्वल है तो इन दोनों को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो 3/2k - 1 इक्वल 1/k - 1, ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो k - 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 3 का मल्टीप्लाई k - 1 में हो जाएगा, इक्वल अब 2k - 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, यानी 1 का मल्टीप्लाई होगा 2k - 1 में। अब बताइए 3 का मल्टीप्लाई k में होगा तो हो जाएगा 3k, अब -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -3 बन जाए 3, इक्वल अब 1 का मल्टीप्लाई 2k में होगा तो 2k हो जाएगा, अब 1 का मल्टीप्लाई -1 में हो जाएगा तो 1 बन जाए 1, ठीक है। अब k को एक साइड कर लीजिए, नंबर को एक साइड कर लीजिए। अब बताइए 2k इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 3k यहाँ पहले ही था और 2k आएगा -2k में, इक्वल अब बताइए -1 यहाँ पहले ही था, अब 3 इधर क्या है, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी +3 हो गया। अब बताइए 3k में से 2k जाएगा तो कितना आएगा, 1k बचेगा, यानी k बचेगा। -1 + 3, माइनस प्लस माइनस, बड़े में छोटे को माइनस कर देते हैं, तो 3 में से 1 जाएगा तो आएगा 2। अब बड़ा कौन, 3, इसका साइन क्या है, प्लस, यहाँ लगेगा प्लस, यानी k की वैल्यू हमारी आ गई 2। तो हम कह सकते हैं हैंस k = 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो इसमें कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों से हमको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, तो लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे, तो जो हमारे क्वेश्चन पहले उसको लिख लेते हैं, 8x + 5y = 9, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट, और 3x + 2y = 4, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड। अब बताइए जो इक्वेशन छोटा होता है उसको लेके आप सॉल्व करिए, तो छोटा कौन सा है, सेकंड, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x + 2y = 4। अब यहाँ से चलिए हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो 2y इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3x इक्वल हो जाएगा 4 - 2y। अब बताइए 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल हो जाएगा 4 - 2y/3। यहाँ निकला हमारा x की वैल्यू, हमने सेकंड से निकाली, तो अब x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है 8x है, तो नहीं 8 मल्टीप्लाई, अब x की जगह रखेंगे 4 माइनस 2y अपॉन 3, आगे प्लस 5y इक्वल 9। ठीक है, अब 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32 और माइनस करेंगे, मतलब माइनस लग जाएगा साइन, और 8 2 जा 16y अपॉन 3 प्लस 5y इक्वल 9। 5y अपॉन 1 करेंगे, एलसीएम आएगा 3 और 1 का 3। यहाँ डिनोमिनेटर में पहले ही 3 है तो इसमें नो चेंज, 32 माइनस 16y प्लस लगा दीजिए प्लस। अब बताइए यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, हमको लाना 3 है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 से 15, 15y हो जाएगा इक्वल 9। तो 9 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो सेम रहेगा, यानी 32 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए माइनस 16y प्लस 15y क्या हो जाएगा, माइनस 1y, यानी माइनस y इक्वल 3 का मल्टीप्लाई 9 में होगा, 3 9 जा 27। अब बताइए 32 क्या है, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ बचेगा माइनस y इक्वल 27 माइनस 32। अब बताइए माइनस y इक्वल क्या हो जाएगा, 27 में 32 अब माइनस करेंगे कितना आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे, तो 32 में 27 जाएगा तो आएगा आपका 5। अब 32 बड़ा है, साइन माइनस से लग जाएगा माइनस, अब माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, y इक्वल आ जाएगा 5। y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। ठीक है, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो रखते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 2y था, 2 मल्टीप्लाई y का जगह 5 इक्वल 4। अब बताइए 3x प्लस 2 5 ज़ा 10 इक्वल 4। अब 3x, अब बताइए 10 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी हो जाएगा 4 माइनस 10, तो 3x इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस 6। x इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 6 अपॉन 3, ये से कैंसिल हुआ 2, यानी आपका आ जाएगा माइनस 2। तो हम लिख सकते हैं हैंस x इक्वल माइनस 2 एंड y इक्वल 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख दीजिए। क्वेश्चन क्या था हमारा, 8x प्लस 5y, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो इक्वल क्या था, इक्वल 9 था, तो 9 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 9 इक्वल 0, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट। और सेकंड हमारा था 3x प्लस 2y और 4 इक्वल में था, इधर लाएंगे तो माइनस 4 इक्वल 0, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से कंपैरिजन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, लिखेंगे वी गेट। अब बताइए हमको क्या मिलेगा, a1 हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, b1 हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, c1 हमारा क्या हो जाएगा माइनस 9। अब a2 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और b2 हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और c2 हमारा क्या हो जाएगा माइनस 4। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है वो रख देते हैं, तो क्या होता है x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले पे रख देंगे, तो x की जगह तो x ही रहेगा। अब बताइए b1 हमारा क्या है 5 है, रखिए मल्टीप्लाई, c2 हमारा कितना -4, तो -4 हम लिख दिया। ठीक है, आगे माइनस से लगा दीजिए। अब b2 हमारा क्या है 2 है, ठीक है रख दिए मल्टीप्लाई, c1 कितना -9 रख दिया हमने इक्वल y अपॉन c1 हमारा कितना -9, ठीक है मल्टीप्लाई a2 हमारा 3 माइनस c2 हमारा -4 मल्टीप्लाई a1 हमारा कितना 8 इक्वल 1 अपॉन a1 हमारा कितना 8 मल्टीप्लाई b2 हमारा कितना 2 माइनस a2 हमारा कितना 3 मल्टीप्लाई b1 कितना 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x अपॉन हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 प्लस माइनस लग जाएगा माइनस। अब बताइए माइनस माइनस प्लस 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा,
इक्वल वाई अपॉन 9 3 ज़ा 27 माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 8 ज़ा 32 इक्वल 1 अपॉन, यहाँ देखिए 8 2 ज़ा 16 माइनस 3 5 ज़ा 15। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपॉन हो जाएगा -20 प्लस 18, यानी माइनस प्लस माइनस, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो 20 में 18 जाएगा तो कितना आएगा 2। अब बड़ा कौन है 20 के साइन माइनस, तो यहाँ लगेगा माइनस इक्वल y अपॉन, अब बताइए यहाँ भी माइनस प्लस माइनस, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो अब बताइए कौन बड़ा है 32 में से 27 जाएगा तो आएगा आपका 5। अब बताइए कौन बड़ा है 32 का साइन क्या है प्लस, तो इसलिए प्लस लगेगा, प्लस का साइन तो दिखाते नहीं। अब 1 अपॉन 16 में 15 जाएगा तो आएगा 1। अब क्या करेंगे, x अपॉन -2 को क्या लेंगे 1 अपॉन 1 के इक्वल ले लेंगे, और y अपॉन 5 को 1/1 के इक्वल ले लेंगे। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इक्वल आपका आ जाएगा -2, और यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो y इक्वल आ जाएगा आपका 5। यानी हम कह सकते हैं हेंस x इक्वल -2 एंड y इक्वल 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर।